गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू, इब्तिदाई उर्दू। सो ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो चलिए आज का हमारा सबक क्या है, लेसन क्या है, वो आज हम देखते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट सबक है, पहला सबक हमारा उर्दू में लेसन का सबक बोलते हैं हमदे खुदा। पैरस ऑफ अल्लाह हम उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई बयान की गई हो, उसको हम हम्द कहते हैं। आइए चलते हैं हम अपने लेसन पे, सबक पे। ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले। इस शेर का मतलब हुआ ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, ऐ इस दुनिया के मालिक, ऐ अल्लाह इस दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। बादशाह हो, राजा बादशाह को बोलते हैं, और प्रजा उसकी रियाया। तो राजा हो या उसकी रियाया हो, उसके मालिक, सारे दुनिया के मालिक, राजा प्रजा सभी के अनोखे सबसे निराले, सबसे अल्लाह ताला सबसे अनोखे निराले होते हैं। आँख से ओझल दिल के उजाले, आँख से ओझल मतलब छिपा हुआ, हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। आँख से ओझल दिल के उजाले, आप तो हमारे आँख से ओझल है, हम आपको नहीं देख सकते, फिर भी हमारे दिल के उजाले हैं, हमारे दिल में रहते हैं। नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, अल्लाह ताला ही है जो हमारे दुख में सहारा देते हैं। हमारे दुख में सहारा देने वाले अल्लाह ताला होते हैं। जोत है तेरी जल और थल में, बात है तेरी फूल और फल में। नाव जगत की खेने वाला, नाव जगत मीन्स होता दुनिया, दुनिया की हर एक चीज़ को खेने, दुख में सहारा, दुख मतलब तकलीफ, जितनी भी तकलीफ होती है उसमें सहारा देने वाला कौन होता है? अल्लाह। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके सहारा, सबका मालिक कौन है? अल्लाह होते हैं, और अल्लाह ही ताला हमारे दुख और तकलीफ में सहारा देते हैं। जोत है तेरी जल और थल में, जोत है तेरी जल और थल, जोत मीन्स होती है रोशनी, उजाला, उजाला है तेरी जल और थल में, बात से तेरी फूल और फूल, बात मीन्स होता है बू, खुशबू। तो फूल और फल में जो खुशबू होती है, जो रंग होती है, जो मीठापन होता है, वो कौन करता है? अल्लाह ही ताला पैदा करते हैं, अल्लाह ही ताला देते हैं। समझ में आ गया? उसके आगे हर दिल में तेरा ही बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। हर एक दिल में अल्लाह ताला का बसेरा होता है, क्योंकि हर लोग जितने भी मुसलमान होते हैं दुनिया में, जितने भी लोग होते हैं वो अल्लाह के बंदे होते हैं। तो सबके दिल में अल्लाह ताला रहते हैं, अल्लाह ताला की इबादतें, उनकी खौफ, उनकी हर एक चीज़ अल्लाह ताला के दिल में रहती हैं। अल्लाह ताला तो पास रहते हैं, लेकिन उनका घर क्या है? बहुत दूर होता है। हम अल्लाह ताला के घर नहीं जा सकते हैं। और अल्लाह ताला बहुत सबके पास, सबके करीब रहते हैं, दिलों में रहते हैं सबके, लेकिन उनका घर क्या है? दूर है। तू है अकेलों का रखवाला, जो लोग अकेले होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा कौन है? अल्लाह ताला है। तू ही अंधेरे घर का उजाला, तू ही, जितने भी लोग दुनिया में अकेले रहते हैं उनका रखवाला अल्लाह होता है, और अंधेरे घरों का भी उजाला कौन है? अल्लाह ताला है। वहाँ रोशनी डालने वाले भी अल्लाह ही ताला होते हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई नहीं कर सकता। बेआंसू की आस तू ही है, बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है। बेआसू जिसका कोई सहारा नहीं होता, जो किसी से आस नहीं लगा सकते, वो इसका आस कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला उसकी आस को पूरी करते, जागते सोते पास ही रहते हैं। सोते टाइम, जागते टाइम, हर एक वक्त पे क्या है? अल्लाह ताला पास ही रहते हैं। सोच में दिल बहलाने वाला, विपदा में याद आने वाला, जब हम सोच में पड़ जाते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, कोई चीज़ का टेंशन रहता है, हम सोचते रहते हैं, माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है, उसमें दिल बहलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला रहता है। विपदा, प्रॉब्लम में, मुसीबत में, वो मुसीबत और प्रॉब्लम में याद आने वाला कौन है? अल्लाह ताला। देखिए हम लोग को बहुत सारी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो उसमें हम लोग किसको याद करते हैं? अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला को बोलते हैं हमारे साथ ये प्रॉब्लम, इसे ठीक कर दीजिए। तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, उसमें किसको हम याद करते हैं? विपदा में, मुसीबत में अल्लाह ताला को हम लोग याद करते हैं। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियाँ तेरी खिलाएं। अब पत्ते जो हिलते हैं स्टूडेंट्स, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हिलते हैं। अगर अल्लाह ताला हुक्म, हवा को हुक्म ना दे कि आज नहीं चलने की, तो हवा नहीं चलेगा। और अगर पत्ता को हुक्म नहीं दे कि है पत्ता तुम नहीं हिलो, तो वो नहीं हिलेंगे। क्योंकि पेड़ पौधे, इंसान, जो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म से ही वो सारी लोग चीज़ें काम करती हैं अपने वक्त पे। अगर अल्लाह ताला पत्ते को हुक्म नहीं देंगे कि तुम्हें नहीं हिलना, तो वो नहीं हिलेगा। और कलियाँ जो खिलती हैं वो भी अल्लाह ताला के खिलाने से ही कलियाँ खिलती हैं। जब फूल होता है तो फूल से पहले कली होती है, वो कली खिलती है तो वो किसके हुक्म से? अल्लाह ताला के ही हुक्म से खिलती है। तू ही है डुबो, तू ही
डुबोए तू ही तैराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। अल्लाह ही ताला चाहे तो किसी को भी डुबो सकते, किसी को भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, और अल्लाह ताला चाहे तो किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसे कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। क्योंकि गर्जा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर हम अल्लाह ताला की बात मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनके फैलाए दीन पे जो गलत काम नहीं करेंगे, सही काम करते रहेंगे, तो क्या अल्लाह ताला हमारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे, हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर रहेगा और हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर हम गलत काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें डुबा भी सकते हैं, इस मिसरे का मतलब हुआ। अगर हम गलत और सही काम करेंगे तो हमें तैरा भी सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको तैरने नहीं आएगा, अगर आप जा रहे स्विमिंग करने तो आप डूब जाएगा। वहीं पे अगर आपको तैरने आता है तो आप इस साइड से उस साइड जा सकते हो। उसी तरह से अगर हम सही काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें तैर के उस साइड जाने दे सकते हैं, हमें आगे का जो सफ़र होता है वो अच्छे से कटेगा। अगर हम गलत काम करते हैं, अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो हमें बहुत आगे प्रॉब्लम होगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को चाहिए कि हमें बिल्कुल अच्छे और सही सही काम करने चाहिए। गलत काम, ये सब काम जो है, जो अल्लाह ताला ने मना किया, वो काम बिल्कुल भी ना करें। तू ही है बेड़ा पार लगाने वाला। तो अल्लाह, अगर हम बिल्कुल अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो हमारा बेड़ा पार कौन लगाएगा? अल्लाह ताला। अब ये जो हमदे खुदा है, हमने ये पढ़ा है हमद, इसके राइटर कौन है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसके राइटर कौन है? इस शेर को किसने लिखा है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ओके, अब है समझ में आ गया सही बच्चे को। अब है अल्फाज व मानी, वर्ड्स और मीनिंग। पहला है मालिक, पालनहार, राजा, बादशाह, प्रजा, रिया, अनोखा, निराला, ओझल, गायब, जगत, दुनिया, दुख, तकलीफ, मुसीबत, सहारा, मदद, जोत, रोशनी, उजाला, कुदरत, करिश्मा, बास, बुह, खुशबू, रखवाला, रखवाली करने वाला, आस, उम्मीद, विपदा, परेशानी, दुख, कलियां, शगुफे, बेड़ा, नाव या कश्ती मुराद है। ओके, ये सारे वर्ड्स मीनिंग को आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। एक एक वर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद है मश्क, मारूजी सवालात, MCQS, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव है, पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है 3 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से हमारा एक आंसर रहता है और हमें से चूज करके, सिलेक्ट करके टिक आउट करना रहता है। तो पहला है ए सारी दुनिया के, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आका, सेकेंड मालिक, तीसरा थर्ड वन राजा। ए सारी दुनिया के, तो हम सही पे टिक करेंगे इस तरह से, मालिक, ए सारी दुनिया के मालिक। दूसरा है आँख से ओझल दिल के, पहला ऑप्शन है नूर, सेकेंड है उजाले, तीसरा है सरवर। आँख से ओझल दिल के, नूर गलत है, यहाँ पे हम लिखेंगे उजाले। आँख से ओझल दिल के उजाले। तीसरा, हर दिल में है तेरा, ऑप्शन 1 बसेरा, ऑप्शन 2 ठिकाना, ऑप्शन 3 घर। तो हम सही ऑप्शन पे टिक करेंगे, हर दिल में है तेरा बसेरा। ओके, उसी तरह से बे में सही मिसरों का मिलान कीजिए। यहाँ मिसरा लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन हमें उसकी सेम ढूंढनी है। इसमें से फर्स्ट लाइन है ए सारी दुनिया के मालिक, तो उसका आंसर होगा राजा और प्रजा के मालिक। इस तरह से मिला लेंगे हम। नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, यह यहाँ मिल जाएगा। हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा। इस तरह से मिलाएंगे। तू ही डुबोए, तू ही तैराए, तू ही बेड़ा पार लगाए, यह हमारा हो गया। उसके बाद जी में सही अल्फाज चुनकर खाली जगह को भरे और मिसरा मुकम्मल कीजिए। हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जिसमें से सही ऑप्शन चुन के यहाँ पे मिसरा मुकम्मल करना है। पहला है सबसे अनोखे, सबसे, यहाँ पे होगा निराले, तो हम निराले को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, दूसरा जो थे तेरी जल और थल और फूल, तो यहाँ होगा थल, जो थे तेरी जल और थल में। दूसरे पेज पे चलेंगे हम। तीसरा है तू है खाली जगह घर का उजाला, रोशनी अंधेरा, तो तू है अंधेरों घर का उजाला, यहाँ पे अंधेरे लिख लेंगे। उसके बाद है दाल, दर्ज दलील सवालात की जगह सिर्फ एक जुमलों में लिखें। इस क्वेश्चन के सिर्फ आंसर हमें एक वर्ड में, एक जुमला में देना है। पहला है जगत की नाव खेने वाला और दुख में सहारा देने वाला कौन है? इसका आंसर शीट हम पहले तैयार कर रखे हैं। अल्लाह ताला ही जगत की नाव खेने वाला है और दुख में सहारा देने वाला है। देख लीजिए, अल्लाह ताला ही जगत की नाव खेने वाला है और दुख में सहारा देने वाला है।
पहला का आंसर हो गया। दूसरा, अंधेरे घर का उजाला कौन है? अंधेरे घर का उजाला अल्लाह ताला है। दूसरा का जवाब होगा अंधेरे घर का उजाला अल्लाह ताला है। उसके बाद है दर दलील सवालात के जवाब 2 जुमलों में लिखें। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें 2 जुमलों में देना है। पहला, हर दिल में किसका बसेरा है और कैसे? हर दिल में किसका बसेरा और कैसे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है उसका जवाब, हर दिल में अल्लाह का बसेरा है। हर दिल में अल्लाह का बसेरा है क्योंकि लोग परेशानी में अल्लाह को ही याद करते हैं। जवाब है उसका, हर दिल में अल्लाह का बसेरा है क्योंकि लोग परेशानी में अल्लाह को ही याद करते हैं। हमारा ये जवाब हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरा सवाल है हमारा, सोते और जागते वक्त हमारे पास कौन होता है, किस तरह होता है? 2 क्वेश्चन है एक ही में। सोते और जागते वक्त हमारे पास कौन होता है, किस तरह होता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका जवाब है, सोते और जागते वक्त हमारे पास अल्लाह होता है। पहला हो जाएगा, सोते और जागते वक्त हमारे पास अल्लाह होता है और अल्लाह अपने इल्म के ज़रिए सोते और जागते वक्त हर वक्त हमारे साथ होता है। अल्लाह अपने इल्म के ज़रिए सोते और जागते हर वक्त हमारे साथ होता है। इसका जवाब हो गया। अब है वाव, दर दलील सवालात के जवाब 2 से ज़्यादा जुमलों में लिखें। पहला सवाल है, इस नज़्म हम्द का खुलासा अपने अल्फाजों में तहरीर कीजिए। ये जो नज़्म हम पढ़े हमद खुदा, इसका खुलासा अपने लफ्ज़ में तहरीर में करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जवाब होगा, इस हम्द के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली हैं। इस हम्द के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली हैं और इस हम्द में शायर ये कहना चाहता है कि ऐ सारे दुनिया के मालिक, राजा और रियाओं के मालिक, तू सबके आँख से ओझल है और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जानवर हैं, सबको दुख में सहारा देता है। तेरे ही हुक्म से पत्ते हिलते हैं और फूल में खुशबू होती है और हर दिल में तेरा ही बसेरा है। तू अकेलों का रखवाला है, अंधेरे घर का उजाला है, परेशानी में दिल को बहलाता है और तमाम लोगों का बेड़ा पार लगाने वाला है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपनी दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है, अपने उस्ताद की मदद से लिखें कि हम किसे कहते हैं। किस हम्द और नज़्म का हवाला भी दीजिए। किसी हम्द और नज़्म का हवाला भी दीजिए। तो इसका आंसर देख, हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। हम्द का हवाला एक पहला है खालिक के बारी और नज़्म का जागो जागो। यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे क्या है। आगे है मुताल्ला ज़बान लैंग्वेज स्टडी। हुर्फ को मिलाकर अल्फाज बनाए। यहाँ हुर्फ दिए हुए हैं, उसे हमें जोड़कर मिलाकर अल्फाज बनाना है। एग्जाम्पल में जैसे में है, पे प्लस रे प्लस जीम प्लस अलिफ बराबर परजा। अब हमें बनाना है उसी से, मीम जोड़ अलिफ जोड़ लाम जोड़ काफ, क्या बनेगा? मालिक। वेरी गुड। हम यहाँ पे मालिक लिख लेंगे। उसके बाद है अलिफ जोड़ वाव जोड़ झे जोड़ लाम जोड़, ये बनेगा ओझल। तो हम यहाँ पे ओझल लिखेंगे। ओझल लिख लिया हमने। उसके बाद है जीम जोड़ गाफ जोड़ ते बराबर जगत, तो हम यहाँ पे जगत लिखेंगे। ये हमारा जगत हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे बे जोड़ प्लस सीन जोड़ प्लस ये जोड़ प्लस रे जोड़ अलिफ बराबर, इसे हमें मिलाना है। ये हो गया हमारा बसेरा। बे जोड़ पे जोड़ ते जोड़ प्लस अलिफ बराबर होगा बिप्ता। बिप्ता लिख लिया हमने। उसके बाद है बे जोड़ प्लस ये जोड़ रे जोड़ अलिफ बराबर बेरा हो गया हमारा। उसके बाद है दूसरा, दर जलील अल्फाज का इमला दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त करके लिखें। स्पेलिंग मिस्टेक है, उसे हमें गलत लिखा हो यहाँ पे, इसको सही करके हमें नीचे लिखना है। पहला है अनवा पे सो झिमलांझल ओझल, ये गलत है, इसको हम सही लिखेंगे ओझल। दूसरा है परजा, तो परजा इस तरह से होता है जगत, ये जगत हो गया। बसेरा है, बसेरा हो गया हमारा रखवाला, ये हमारा रखवाला हो गया। ओके। उसके बाद दर ज़रिए अल्फाज को खुशखत लिखें। दर ज़रिए अल्फाज को खुशखत लिखिए, मतलब इसको देखकर बिल्कुल सेम सेम वैसा में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं।
पहला है दिल, दाल लमजे, फिर कॉमा देंगे, फिर उसके बाद है घर, फिर कॉमा, 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 और ये हो गया हमारा घर। इसी तरह से आँख, अकेला, मालिक, जगत आपको खुद से करना। ओके, सबको समझ में आ गया? आज का हमारा वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इसके सवाल जवाब को याद कर लीजिएगा, इसका वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा, और जो एक्सरसाइज जो काम बचा है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।